अस्सलाम वालेकुम। जब भी बाजार जाने की नियत करें तो दिल यही चाहता है कि गाड़ी का झंझट ना हो, पैदल ही चला जाए ताकि सुकून से खरीदारी की जा सके। मगर जैसे ही सड़क पर कदम रखते हैं लगता है कि फैसला गलत था। तेज रफ्तारी, शोर, धुआं और ट्रैफिक का बेहंगम बहाव एक ज़हनी अज़ाब बन जाता है। सड़क पार करने की मुहिम जोई महसूस होती है, जैसे दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए पार जाना हो। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हर लम्हा जान का खतरा रहता है, क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं कि पैदल इंसान भी रास्ते में है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर साल हजारों अफराद ट्रैफिक हादसात की भेंट चढ़ते हैं, वहां पैदल चलने वालों की हालत और भी तशवीशनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 27,000 से ज्यादा अफराद सड़क हादसात में जान की बाजी हार जाते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद पैदल चलने वालों की होती है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये अमवात महज हादसे नहीं बल्कि हमारे रवैया, गफलत और इंतजामी नाकामी का नतीजा है? पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहरों में तकरीबन 84% सड़कें ऐसी हैं जहां फुटपाथ मौजूद ही नहीं, और जहां फुटपाथ हैं वहां रेडी वाले, पार्क की गई मोटरसाइकिलें या नाजायज तजावजात ने जगह छीन ली है। आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, सबके लिए सड़क पर एक अनदेखे खतरे का सामना है। आइए नजर डालते हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस पर कितना अमल दरामद है। स्वीडन का विजन 0 प्रोग्राम, जिसका मकसद ट्रैफिक हादसात को सिफर पर लाया जाए, वहाँ हुकूमत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि अवामी शऊर, कानून के नफाज और हर शहरी की इनफरादी जिम्मेदारी पर जोर देती है। जर्मनी, जापान, हॉलैंड जैसे ममालिक में अगर कोई पैदल सड़क पर कदम रख दे तो गाड़ी वाला फौरन रुक जाता है। वहाँ यह कानून ही नहीं बल्कि इक़दार का हिस्सा है। लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाला पैदल चलने वाले को, और पैदल चलने वाला खुद सड़क के बीच शॉर्टकट लेता है। ये सिर्फ बदनज़मी नहीं बल्कि इज्तिमाई गफलत है। हमने सड़क को जंग का मैदान समझ लिया है, जहाँ हर शख्स एक दूसरे को नीचा दिखाकर जोर आजमाई करके जल्दबाजी में सबकत ले जाना चाहता है। हालांकि सड़क पर दूसरे को रास्ता देना एक छोटी सी बात है जो इंसानियत, इखलाक और शऊर की सबसे बड़ी दलील बन सकती है। इस बारे में हमारे कवानीन क्या कहते हैं? पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक पैदल चलने वालों को रास्ता देना लाजमी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग और पेडिस्टेरियन ब्रिज के इस्तेमाल की जिम्मेदारी दोनों फरीकैन पर है, पैदल चलने वाले पर भी और ड्राइवर पर भी। लेकिन जब कानून पर अमल ना हो, पुलिस खामोश हो और शहरी लापरवाह हो तो नतीजा वही होता है जो हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। फलां शहर में बस उलट गई, फलां जगह पैदल चलने वाला कुचला गया। अब ये सवाल है कि हल क्या है इसका? क्या सिर्फ सड़कें बनाना काफी है? नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में है हर मेन रोड पर फुटपाथ और ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाजमी करा दी जाए। पैदल अफराद के लिए ओवरहेड या अंडरपास ब्रिज लाजमी बनाए जाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी और सख्त जुर्माना किया जाए। स्कूल लेवल पर ट्रैफिक एजुकेशन को लाजमी मजमून के तौर पर मुतारिफ करवाना जाना चाहिए। एक बड़ी बात, मीडिया के जरिए शऊर उजागर किया जाना चाहिए कि सड़क सबकी है, सिर्फ गाड़ी वालों की नहीं। मोटरसाइकिल वालों के लिए सख्त चालान और सिस्टम बनाया जाए ताकि वो पैदल चलने वालों के करीब ना आए। और लास्ट में सबसे अहम बात, हमें खुद को बदलना होगा। अगर पैदल चलने वाला सड़क क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी वाले को रुकना चाहिए। इशारे का मतलब रुकना है, ना कि इसे तोड़ कर निकल जाना। मोटरसाइकिल वाले को सीखना होगा कि हर खाली जगह से गुजरना बहादुरी नहीं, हमाकत है। पैदल चलने वाले को शॉर्टकट की बजाय महफूज रास्ता चुनना होगा। ये छोटी छोटी तब्दीलियां माशरे को एक मुहज्जिब और महफूज और बाशऊर समत में ले जा सकती हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, वालिदैन और खुद हम सड़कों पर महफूज रहें तो हमें ये मानना होगा सड़क सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, इखलाक, सब्र और शऊर का। बी सेफ, स्टे सेफ। अल्लाह निगहबान।